तो दोस्तों आज 26 जून 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी की दवा को बनने को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें भारत में चीनी बीमारी की दवा अब बनकर तैयार हो गई है और इन्हें 5 राज्यों में भेज भी दिया गया है। तो इस खबर की पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें जो भी हॉटस्पॉट इलाके हैं यानी जहाँ पर चीनी बीमारी के मरीज बहुत ज्यादा है तो वहाँ पर फिर से सीमित लॉकडाउन लग सकता है। तो ये किस तरह का होगा इसके बारे में भी अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब 12 अगस्त तक कोई भी ट्रेनें नहीं चलेंगी नियमित रूप वाली। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बहुत बड़ी खबर आई है। आपको बता दें जिसके तहत आने वाले दिनों में जो भी जरूरी सामान है जैसे आटा, दाल, चावल, सब्जी, दूध वगैरह इन सभी के दाम बढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आंधी तूफान के अलर्ट को लेकर, इसके अलावा बाढ़ के अलर्ट को लेकर, इसके अलावा बिजली गिरने को लेकर, साथ ही में भारी बारिश को लेकर बड़ी खबरें आई हैं। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके सामने पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट पूरी दुनिया भर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या हुई 96,44,836। आपको बता दें अभी जो 96 लाख मरीज हैं तो इनमें से अब तक 4,89,465 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा पूरी दुनिया भर में अब तक 52,38,139 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो ताज़ा अपडेट था पूरी दुनिया भर का, लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने भारत के आंकड़ों पर। तो PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के हमारे भारत में। तो दोस्तों इन नए मामलों के आने के बाद हमारे भारत में अब एक फिर से चीनी बीमारी को लेकर नया रिकॉर्ड बना है। तो इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 4,91,168 हो गई है, यानी लगभग 5 लाख के करीब। दोस्तों जो अभी 4,91,000 मरीज हैं तो इनमें से अब तक 15,308 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। अच्छी बात ये भी है कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में लगभग 14,000 लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 2,85,671 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग अभी भी संक्रमित हैं हमारे भारत देश में, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब बढ़कर हो गई है 1,90,134। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो चीनी बीमारी की सबसे कारगर दवा रेमडेसिविर भारत में बनकर तैयार 5 राज्यों में भेज भी दी गई। जी हाँ, देश में चीनी बीमारी के मामले जैसा कि हमने आपको बताया लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक राहत भरी खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक चीनी बीमारी के इलाज में सबसे कारगर दवा मानी जा रही रेमडेसिविर की 20,000 वियाल तैयार कर ली गई है। दोस्तों जो 20,000 दवाएं तैयार की गई हैं तो उन्हें 10,000 के 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। 10,000 का पहला हिस्सा दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई, महाराष्ट्र और इसके अन्य हिस्सों में दी जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी 10,000 दवाइयाँ हैं तो उन्हें कोलकाता, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, रांची, विजयवाड़ा, सचिन, त्रिवेंद्रम, गोवा में दी जाएगी। सभी राज्यों में दवा पहुँचने से ऐसी उम्मीद है कि चीनी बीमारी के मामले कम होंगे और लोग जल्दी जल्दी ठीक होंगे। आपको बता दें ये जो दवा है इसकी एक शीशी की कीमत 5400 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो हार्ड इम्यूनिटी के लिए 60% नहीं बल्कि 43% लोगों में चीनी बीमारी इन्फेक्शन है जरूरी। नई स्टडी आई है सामने। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि चीनी बीमारी कितनी तेजी से सिर्फ हमारे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फैल रही है। चीनी बीमारी के कुछ दवाएं सामने आई है जो कि पहले से बनी हुई थी, लेकिन चीनी बीमारी के मरीज के लिए वो कारगर साबित हो रही है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो कि खास चीनी बीमारी के लिए बनी हो और उसे खाते ही चीनी बीमारी का मरीज ठीक हो जाए। दोस्तों चीनी बीमारी को ठीक करने का एक और इलाज है, वो है हार्ड इम्यूनिटी, यानी हमारा शरीर, हमारा इम्यून है इतना मजबूत हो जाए कि वो चीनी बीमारी के कीटाणु को मार दे। तो ऐसा करने के लिए दुनिया में जितने भी लोग हैं, ताज़ा स्टडी के मुताबिक 43% लोगों में चीनी बीमारी का इन्फेक्शन होना जरूरी है। जब पूरी दुनिया के 43% लोगों को चीनी बीमारी हो जाएगी तो लोगों का शरीर अपने आप ही इस इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। तो नई स्टडी के मुताबिक बिना किसी दवा के हमारा शरीर ही चीनी बीमारी के कीटाणु को मार देगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो सीमित लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है देश। आइए बताएं इसकी ताज़ा रिपोर्ट। जी हाँ, पूरे देश में भले ही लॉकडाउन की संभावना नहीं है, लेकिन सीमित लॉकडाउन से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया को लगता है कि देश में चीनी बीमारी की दूसरी लहर आ सकती है। वो कहते हैं कि हॉटस्पॉट में सीमित लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। जहाँ पर चीनी बीमारी के ज्यादा मरीज हैं तो वहाँ पर दोबारा से लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन इसमें छूट भी दी जानी चाहिए। पूरे भारत में तो वैसे लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन हॉटस्पॉट इलाके में लॉकडाउन हो सकता है। इसकी सलाह भी एम्स के निदेशक गुलेरिया ने दे दी है। साथ में एक और अच्छी
खबर बताई है उन्होंने कि जुलाई के अंत तक या अगस्त की शुरुआत तक चीनी बीमारी का जो प्रकोप है वो कम हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र में 28 जून से खुलेंगे सैलून और जिम, शेविंग की नहीं होगी परमिशन। जी हाँ, महाराष्ट्र को लेकर ये एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, अभी महाराष्ट्र में सैलून वगैरह और जो जिम वगैरह है वो बंद है, लेकिन वो 28 जून 2020 से खुल सकते हैं। लेकिन सैलून में अभी शेविंग की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा चीनी बीमारी के जो भी नियम है, जैसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क पहनना और भी जो नियम है उसका पालन करना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 12 अगस्त तक नहीं चलेंगी रेगुलर ट्रेनें, मिलेगा 100% रिफंड। जी हाँ, अभी हाल ही में बीते रोज नवभारत टाइम्स की तरफ से एक अनुमान लगाया गया था और उस अनुमान के बारे में हमने आपको बताया भी था अभी अपने पिछले मुख्य समाचार में, जिसके तहत ये अनुमान लगाया गया था कि 15 अगस्त तक नियमित ट्रेनें नहीं चलेंगी, यानी जो ट्रेनें हमेशा की तरह चलती रहती हैं वो ट्रेनें अभी 15 अगस्त तक बंद रहेंगी, ऐसा अनुमान था। लेकिन आपको बता दें, फाइनली अब इंडियन रेलवे की तरफ से ऑफिशियल इसका बयान आ गया है और इसका ऐलान किया गया है। अनुमान बस थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। इंडियन रेलवे के मुताबिक 12 अगस्त तक मेल गाड़ियाँ, एक्सप्रेस गाड़ियाँ और पैसेंजर ट्रेनें, इसके अलावा लोकल ट्रेन और जो EMU ट्रेन है वो नहीं चलेंगी। 12 अगस्त तक इन ट्रेनों के लिए जिन भी लोगों ने बुकिंग कराई है तो उनका पैसा 100% रिफंड कर दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल से महंगा डीजल, 1 लीटर का भाव 80 रुपए के पार, फिर से बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ, लगातार 19वें दिन हमारे देश में पेट्रोल डीजल के भाव में इजाफा हुआ है। बीते रोज 25 जून 2020 को पेट्रोल के दामों पर 14 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 92 पैसे है। अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 16 पैसे की बढ़ोतरी फिर से कर दी गई है और इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 2 पैसे हो गई है। भारत के इतिहास में बताया जाता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल का दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गया है। दोस्तों, ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक डीजल में 10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है मात्र 19 दिन में। इसके अलावा पेट्रोल पर भी 8 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी अब तक हो चुकी है सिर्फ 19 दिन में। साथ ही में आपको एक और बड़ी रिपोर्ट बता दें कि ये जो डीजल और पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा हुआ है, तो अब इसका असर देश के सभी नागरिकों पर पड़ सकता है और बहुत सारी चीजें महंगी हो सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होगा, इस बात की आपको जानकारी मिल जाएगी इस रिपोर्ट को देखकर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीजल की कीमत बढ़ने से 15% बढ़ सकता है माल ढुलाई का भाड़ा, बढ़ सकते हैं जरूरी चीजों के दाम। जी हाँ, डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि के कारण ट्रक से होने वाली माल ढुलाई की लागत में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है और इसका सीधा असर दूध, सब्जी, दवाई और अनाज की कीमतों पर पड़ेगा। यानी जो भी रोज होने वाली चीजें हैं, जो भी सामान माल ढुलाई होकर हम तक पहुँचते हैं, तो उन सभी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि डीजल के दाम मात्र 19 दिन में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बड़ा फैसला, मथुरा वृंदावन के होटलों में नहीं ठहर सकेंगे चीनी नागरिक, मेन्यू से हटा दिए गए हैं चाइनीज खाने। जी हाँ, चीन की कायराना हरकत के बाद जो झड़प हुई, जिसमें हमारे देश के 20 से ज्यादा जवान शहीद हुए, तो इससे देश भर में उबाल है। लोग चीनी उत्पाद का यानी कि सामान का बहिष्कार कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। तो इसी बीच तीर्थ नगरी मथुरा वृंदावन के होटल संचालक ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब चीनी नागरिक तीर्थ नगरी के होटलों में नहीं ठहर सकेंगे। होटल में जो चाइनीज फूड थे मेनू में, उसे भी हटा दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मेड इन चाइना सामानों के बहिष्कार के बाद अब चीनी नागरिकों का भी बायकाट, दिल्ली के बजट होटलों में नहीं मिलेगा रूम। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी में छोटे और किफायती दरों पर सेवा देने वाले 3000 होटलों ने और रेस्टोरेंट के संगठन ने चीनी सामान के बहिष्कार के साथ वहाँ के नागरिकों को रूम नहीं देने का निर्णय लिया है। यानी दिल्ली में जो भी ऐसे बजट होटल हैं जो कि ज्यादा महंगे नहीं है, तो अब वहाँ पर भी चीन के नागरिक नहीं ठहर पाएंगे। दिल्ली में अगर वो आएंगे तो उन्हें बहुत महंगे महंगे होटल में ठहरना पड़ेगा। दोस्तों, भारत की तरफ से जो चीन के लिए इतना ज्यादा बाइकआउट किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है, तो शायद इससे लगता है कि चीन तिल मिलाया हुआ है। ऐसा क्यों है, आप देख सकते हैं अगली खबर में कि जैविक हमला कर सकता है चीन, खुफिया एजेंसियों ने किया है सावधान। जी हाँ, गलवा घाटी में दुस्साह के बाद कूटनीति और रणनीति में भारत से मात खा रहा चीन जैविक हमला कर सकता है, यानी कि बायोलॉजिकल अटैक। खुफिया एजेंसियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वो सीधे तौर पर हमला न करके अन्य भारत विरोधी देश से या आतंकियों के माध्यम से हमारे देश में हमला कर सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया का अभी चीन पर दबाव है, तो वो सीधे तौर पर हम पे हमला नहीं करेगा, लेकिन खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वो किसी दूसरे देश से या आतंकियों के कारण देश पर हमला कर सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन नेपाल के बाद भूटान ने भी दे दी है टेंशन, भारतीय किसानों का रोक दिया है पानी। जी हाँ, भारत के लिए इन दिनों उसके पड़ोसी देश रोज नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। चीन, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों से 3 फ्रंटों पर लड़ रहे भारत को अब भूटान ने झटका दिया है। आमतौर पर भारत भूटान के संबंध काफी ज्यादा अच्छे हैं, मगर अब उसने असम के बक्सा जिले के किसानों का पानी रोक दिया है। यहाँ के लगभग 6000 किसानों की सिंचाई रुकी हुई है। भूटान की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि चीनी बीमारी के कारण ऐसा किया गया है। 1953 के बाद से ही भूटान की तरफ से किसानों को पानी मिल रहा था असम में, लेकिन इसे अब रोक दिया गया है। तो इससे तो यही सवाल उठता है कि क्या भूटान भी भारत का विरोधी बन रहा है। अब देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट आती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत, पीएम ने जताया है दुख। जी हाँ, अभी हाल ही में बीते रोज बाढ़ के लिए बिहार में अलर्ट जारी किया गया था। आपको बता दें, अलर्ट जारी करने के अगले दिन ही वहाँ से काफी ज्यादा बुरी खबर आई है। बिहार में पिछले 24 घंटे में आंधी तूफान और
और आकाशीय बिजली गिरने के कारण 83 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने खुद दी है। गोपालगंज में 13, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, बेतिया और पश्चिमी चंपारण में 2-2 लोगों की, इसके अलावा पूर्णिया में और बांका में 1-1 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी लोगों की जान गई है। 83 लोगों की जान जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इन पर दुख जताया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरियाणा, मिजोरम और नागालैंड में फिर से कांपी धरती। लगातार कई दिनों से आ रहा है भूकंप। जी हाँ, उत्तर भारत में दिल्ली, एनसीआर और पूर्व उत्तर का मिजोरम भूकंप का एक बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ पिछले कई दिनों से लगातार भूकंप आ रहे हैं। हरियाणा, मिजोरम और नागालैंड में बीते रोज गुरुवार को तड़के सुबह भूकंप के झटके फिर से महसूस किए गए हैं। लगातार कई महीनों से देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। दोस्तों, इतने ज्यादा जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। कभी आप अगर भूकंप में फंस जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और आखिर आपकी और आपके परिवार की जान कैसे बचे। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में मानसून की दस्तक, आसमान में घुमली घटाएं, बिहार, असम में बाढ़ का अलर्ट। जी हाँ, दिल्ली में मानसून की दस्तक हो चुकी है। जल्दी दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन इसी के साथ एक और अलर्ट जारी किया गया है। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। नदी के जल स्तर ने चेतावनी निशान को पार कर लिया है, तो इसीलिए यहाँ पर कई जगहों पर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से आज 26 जून 2020 के लिए मौसम का पूर्व अनुमान भी जारी किया गया है कि पूरे देश में आखिर मौसम कैसा रहेगा। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बिहार में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज और चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा झारखंड में, रायलसीमा में, दक्षिणी और तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में, पंजाब में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बाकी बचे हिस्सों में, गंगी पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, केरल में और कोंकण गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में, दक्षिणी गुजरात में, मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी भागों में हल्की बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं पर हल्की से तेज बारिश भी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस दिन रिलीज होगी सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा। लोग फोन पर ही देख पाएंगे। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मशहूर अभिनेता ने अभी हाल ही में खुदकुशी कर ली, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने। आपको बता दें, उनकी अभी एक फिल्म बची हुई है जो कि जल्द ही अगले महीने के आखिरी हफ्ते में शुक्रवार को रिलीज होगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो ऐप है, इस पर लोग इसे डायरेक्ट देख पाएंगे बिना किसी मेंबरशिप के। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में पुलिस को अंदेशा, उनके इस सोशल मीडिया अकाउंट से हुई है छेड़छाड़। जी हाँ, पुलिस को ऐसा शक है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का ट्विटर अकाउंट है, इससे छेड़छाड़ की गई है। किसी ने उनके ट्वीट्स को डिलीट किया है, तो इस पर पुलिस छानबीन कर रही है, तो इस साइट से भी कुछ जानकारी मिल सकती है। वैसे आपको बता दें, अभी हाल ही में पुलिस ने इस बात को बिल्कुल कंफर्म कर दिया है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फेयर एंड लवली क्रीम से हटेगा फेयर नाम का शब्द। यूनिलीवर कंपनी 45 साल पुरानी क्रीम का नाम बदलेगी। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने ब्रांड फेयर एंड लवली का नाम बदलेगा। कंपनी ने फेयर एंड लवली से फेयर शब्द को हटाने की बात कही है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नया ब्रांड नाम सभी मंजूरी के बाद लॉन्च किया जाएगा, यानी जो फेयर एंड लवली क्रीम है उसका नाम बदल जाएगा। आपको बता दें, अभी देश के कई हिस्सों में रंग को लेकर भी भेदभाव चल रहा है, तो ये जो फेयर एंड लवली है, ये क्रीम कई देशों में बेची जाती है, तो कहीं पर भी कलर का फर्क ना रहे, कहीं पर भी व्हाइटिंग न बोला जाए, इसके अलावा फेयर न बोला जाए, लाइटिंग न बोला जाए, तो ऐसे शब्दों को हटाया जाएगा। इसके अलावा अब जो फेयर एंड लवली का प्रचार होगा, ऐड बनेगा, तो उसमें सभी रंग की महिलाओं को अवसर दिया जाएगा, यानी सिर्फ गोरी महिलाएं ऐड में नहीं होंगी। कंपनी के मुताबिक इससे ये संदेश पूरी दुनिया में जाएगा कि रंग का कोई भेदभाव नहीं है। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे, तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मथुरा वृंदावन के होटलों में ऐसा फैसला लिया गया है कि अब वहाँ पर चीनी नागरिक नहीं ठहर सकेंगे, यानी चाइना के लोगों का और चाइना के सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। तो ये जो फैसला लिया गया है, ये आपकी राय के हिसाब से सही है या गलत? क्योंकि अभी हाल ही में चीनी झड़प में हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए थे, तो क्या ऐसा करने से उन्हें करारा जवाब मिल रहा है? फैसला सही है या गलत? फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टीवी चैनल सब्सक्राइब करना हुआ और भी आसान। पसंदीदा चैनल चुनने के लिए ट्राई ने लॉन्च किया है ऐप। जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है टीवी चैनल सेलेक्टर। लोगों को बस इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना है और जो भी आपका डिश टीवी है, आपने वहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर दे रखा है, तो आपको उसी नंबर से इस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप इस ऐप के जरिए ही चैनल को सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपको कौन सा चैनल चाहिए और कौन सा चैनल नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज 26 जून 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।